गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है ग्रेविटेशन। आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। दोनों स्टूडेंट्स बिल्कुल अलग अलग सब वर्ड्स हैं। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि अगर अपने आप पे कोई भी चीज़ फेंकते हैं, चाहे अगर अपने कोई पत्थर फेंकते हैं, कोई भी चीज़ फेंकते हैं, तो अपने देखते हैं कि वो चीज़ हमेशा क्या होती है कि अर्थ की तरफ नीचे आकर गिरती है। इसका रीज़न क्या होता है कि अर्थ है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स को अपने क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर अपने मान लो छत पे खड़े होकर फेंके, यहाँ तक कि अगर अपने पहाड़ों पे भी खड़े होकर अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, हमेशा अर्थ की तरफ ही आती है। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है, एक अपनी तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने बोलते हैं ग्रेविटी। जबकि ग्रेविटेशन, अपने चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, चाहे हम लोग भी हैं, हम भी आ जाते हैं यूनिवर्स ब्रह्मांड के अंदर, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। यानी दो स्टोन्स भी पड़े हैं, या जैसे सन और अर्थ हो गया एक पार्ट, सन है, अर्थ है, मून है, ये यूनिवर्स के पार्ट हो गए। तो यानी हर ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, अब आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो जो हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। तो यानी ग्रेविटी तो जो सिर्फ अर्थ लगाती है उसको बोलते हैं, और जो यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। अब जो अपने कहेंगे कि मतलब अपने यूँ देखते हैं कि अगर अपने पत्थर है ऊपर फेंकते हैं, तो पत्थर तो क्या होता है, अपने को अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो अपने ये कहते हैं कि ग्रेविटी के कारण से पत्थर तो अर्थ के ऊपर आ गया। लेकिन अपने बात करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, तो हम लोग आपस में, या कोई दो स्टोन पड़े हैं धरती के ऊपर, तो वो आपस में एक दूसरे की तरफ खींचते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। तो वो आपको भी समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो अपने स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल का मतलब आप समझते हो, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर माना जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ जानते हैं। अगर मान लो अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है कैपिटल एम और दूसरे का मास है स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो है आर। यानी दो ऑब्जेक्ट अपने लिए, एक का मास है कैपिटल एम और एक का मास है स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर। तो आप लोगों को पता है, आपको ये मैग्नेट से समझाती हूँ। जैसे अगर अपने दो मैग्नेट लेते हैं, अगर दोनों मैग्नेट बड़ी लेते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर अपने मैग्नेट को छोटी लेते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, कम होता है। तो यानी फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यानी अगर मास बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यानी मास बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है, मास कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, कम होता है। तो फोर्स इज directly proportional to the product of masses of objects। यानी जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फोर्स प्रोपोर्शनल का निशान होता है, आपको इस तरह से लिखता है, कैपिटल एम स्मॉल एम। ये अपनी होगी इक्वेशन 1। अब आपको पता है कि अगर अपने मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिस्टेंस कम कर देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी मतलब अगर आपने मैग्नेट लिया है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मान लो अपने ने मैग्नेट के बीच में, दोनों मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। यानी डिस्टेंस बढ़ाई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, डिस्टेंस कम की तो क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। तो अपने क्या लिखेंगे, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, कम होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपोजिट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। यानी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे अपने ने क्या ली हुई है, आर, तो उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। तो ये अपनी होगी सेकंड इक्वेशन। अपने क्या करेंगे, अब कंबाइन इक्वेशन एंड 1।
इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अपने क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, F प्रोपोर्शनल M कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1/r का स्क्वायर, यानी अपने पास क्या आ गया, F प्रोपोर्शनल M कैपिटल M स्मॉल m/r का स्क्वायर। आपको मैंने सेकेंड चैप्टर में बताया था, जब अपने न्यूटन का सेकेंड लॉ कर रहे थे तो F इजिकल टू आया था F प्रोपोर्शनल M में, तब मैंने वो प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के लिए वहाँ पर क्या यूज़ किया था, K एक कांस्टेंट यूज़ किया था। यहाँ पर भी अपने कांस्टेंट यूज़ करते हैं लेकिन K नहीं, यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के लिए क्या करते हैं, G स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m में r का स्क्वायर, यानी G अपने ने यूज़ किया है। G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। लेकिन जैसे वहाँ पर अपने वैल्यू पड़ी थी, K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। अब कैसे आई है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप वापिस से समझ लीजिए कि अगर अपने दो ऑब्जेक्ट देते हैं, एक का मास लिया कैपिटल M और एक का मास लिया स्मॉल m, तो क्या है कि फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हो मल्टीप्लाई, यानी जो दो ऑब्जेक्ट दिए हैं उन दोनों के मास को अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी फर्स्ट इक्वेशन अपनी बनी F प्रोपोर्शनल कैपिटल M स्मॉल m/r का स्क्वायर। फिर है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपने क्या करेंगे कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। हमने दोनों को कंबाइन किया तो लेफ्ट साइड इक्वल थी, तो हमने क्या किया, राइट साइड है M कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1/r का स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल क्या हो गया, M कैपिटल M स्मॉल m/r का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का निशान अपने को कहीं पर रखना नहीं है, तो अपने ने क्या किया, यहाँ पर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज़ किया, तो G कैपिटल M स्मॉल m/r का स्क्वायर आ गया। तो ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अपने बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। अभी मैंने आपको बोला कि G की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। अब कैसे होती है, देखो अपना स्टूडेंट्स अपनाया F इजिकल टू G कैपिटल M स्मॉल m/r का स्क्वायर। अपने क्या निकाल रहे हैं, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या यूनिट होती है उसके बारे में अपने क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में अपने को यूनिट G की निकालनी है। G को पढ़ा रहने देते हैं, F इधर है इंटू r का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल M स्मॉल m। फोर्स की यूनिट आपको सेकंड चैप्टर में बताई थी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। r है डिस्टेंस, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, ये किलोग्राम कैपिटल M के लिए, स्मॉल m के लिए भी किलोग्राम। तो अपने पास ऐसा यूनिट क्या, अपने पास क्या गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का स्क्वायर। अपने इसको यूं करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम को ऊपर लेके आते हैं तो किलोग्राम -2। तो इस तरह से अपने पास क्या आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट आ गई। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। इसकी वैल्यू है हमेशा होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, या 6.67 को अपने क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के बाद मतलब इसको आगे 7 7 7 7 इस तरह से चलता रहता है। तो अपने क्या कर सकते हैं कि जैसे 5 से अबव है तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 6.7 इंटू 10 की पावर -5 से कम होता तो अपने इसको क्या कर देते, 5 कर देते, लेकिन 6 ही रहने देते। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे 5 से अबव है तो अपने इसको क्या करते हैं, 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो ये अपनी है, अपने पास फॉर्मूला आ गया F इजिकल टू G कैपिटल M स्मॉल m/r का स्क्वायर। अब अपने मैंने अभी आपको बताया था कि हर ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। तो अब मैंने आपको बताया ना कि दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे की तरफ खींचते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। जैसे अपने ने बात किया था कि अर्थ की तरफ अपने को पत्थर तो आता हुआ दिखाई देता है,
लेकिन अपने को अर्थ पत्थर है आपस में वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई नहीं देते। जब अपने ये बात करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन सुन लीजिए स्टूडेंट। इसका रीजन क्या है अभी आपने पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपने निकालते हैं, तीन तरह से निकालेंगे। एक तो निकालेंगे बिटवीन टू स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी दो पत्थरों के बीच में, यानी दोनों स्मॉल ऑब्जेक्ट है। एक अपने निकालेंगे वन बिग ऑब्जेक्ट एंड वन स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो एक हमारी अर्थ होगी और एक क्या हो गया हमारा कोई स्टोन हो गया। और एक अपने निकालेंगे टू बिग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एक हमारा सन हो गया और एक क्या होगी हमारी अर्थ होगी, या एक हमारा अर्थ हो गया और एक क्या हो गया मून हो गया। तो मैं आपको दो करके बता देती हूँ। उसके बाद थर्ड है आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे। आपकी बुक के अंदर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे। तो अपने पहले बात करते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, दो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लो अपने पास एक स्टोन है कैपिटल एम जिसका मास है 1 kg, एक स्टोन है स्मॉल एम जिसका मास भी कितना है 1 kg, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है आर है वो कितनी है, दो पत्थरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर। तो अब इनकी बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम होता? तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। अपने वैल्यू लगा देते हैं, सॉरी इसको भी अपने क्या लेना है 1 मीटर ही लेना है। F G है 6.7 इंटू 10⁻⁻11, कैपिटल एम है 1, स्मॉल एम भी अपने पास है 1, आर का स्क्वायर यानी आर भी कितना है 1, तो आर का स्क्वायर क्या हो गया 1। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही। तो अपने पास क्या आ गया F इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, यानी दो पत्थर है उनके बीच में इतना 10⁻⁻11 यानी बहुत ज़्यादा। 10⁻⁻11 का मतलब समझते हो ना, 6.7 अपॉन में 10⁻11 यानी 6.7 के नीचे अपने क्या करते हैं 11 10⁻11 लगा देते हैं, यानी 6.7 से पहले यानी 67 से पहले अपने 11 जीरो लगाते हैं, तो फिर पॉइंट लगाते हैं। इतना कम फोर्स काम करता है। इसी कारण से अपने को मतलब जो दो ऑब्जेक्ट है जैसे स्टोन्स हैं एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं खींचते हुए दिखाई नहीं देते, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उनके बीच में बहुत 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 ज़्यादा क्या होता है कम होता है। ये तो था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों अर्थ के ऊपर मैंने बात तो ये की थी कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में चाहे वो बड़ा है या छोटा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। यहाँ पर स्टोन्स भी लगा रहे थे लेकिन उन स्टोन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था बहुत ज़्यादा क्या था कम काम कर रहा था। इसी कारण से दो स्टोन्स हैं अगर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर भी पड़े हैं तो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई नहीं देते, हालांकि उनके बीच में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करता है। अब अपने बात करते हैं बिटवीन 1 स्मॉल एंड 1 बिग ऑब्जेक्ट, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट और एक इसके बीच में बिग ऑब्जेक्ट के बीच में। अब यहाँ पे जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो है एम हमारी अर्थ जिसका मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। फिर हमारा स्मॉल एम है एक स्टोन जिसका मास अपने लिया 1। आर रेडियस, तुम्हें पता है कि हर चीज है अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से काम करता है, अर्थ के सेंटर से काम करता है। और अगर अपने को अर्थ के सेंटर में जाना है तो इसके लिए अपने को कितना जाना पड़ेगा 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब अपने को किलोमीटर में नहीं लेते हैं, डिस्टेंस की ऐसा ही रेडियस की ऐसे यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, अपने क्या लेते हैं मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो 64 इंटू 1000 तो क्या आ गया 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 लाख यानी 64 लाख किलोमीटर आ गए। इसको सेंटीमीटर अपने मीटर आ गए सॉरी। अब अपने इसको क्या करते हैं 6.4 इंटू 1 2 3 4 5 6 यानी अपने क्या करते हैं इसको स्टैंडर्ड यूनिट में ले लेते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अपने पास क्या आ गई रेडियस आ गई। अब अपने लेते हैं F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। जी की वैल्यू होती है 6.4
अपने फॉर्मूला दिया अपने ने, वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ इक्वल टू आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 की पावर -11, कैपिटल एम की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 24, स्मॉल एम की वैल्यू है 1 अपॉन में रेडियस है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो इसको दो बार लिख लो क्योंकि स्क्वायर है, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6। हमेशा यही नियम होता है। इसका रीज़न क्या होता है अभी आपको पता लग जाएगा अपनी इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 की पावर को सोल्व करना है। 6.7 को पढ़ा रहने दो, नीचे 6.4 इंटू 6.4 को भी पढ़ा रहने दो। अब अपने क्या करते हैं, 6.7 है 6 है, इनको अपने अलग कर दिया। अब अपने 10 की पावर्स को सोल्व करते हैं। ऊपर देखो स्टूडेंट 10 की पावर -11 है, प्लस का 24 है, ये 10 की पावर 6 है, नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -6, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो -6, 11 6 17 17 और 6 23, यानी अपने पास माइनस का 23 है और प्लस का क्या है 24। तो अपने पास क्या बच गया +1, +1 का मतलब सिर्फ 10 बच गया। तो अपने पास क्या बच गया 6.7 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन में 6.4 इंटू 6.4। अपने क्या करते हैं, इसकी डेसिमल उड़ाते हैं, नीचे 10, इन दोनों की उड़ाते हैं तो ऊपर 10 इंटू 10 यानी 100। इस 10 से एक 10 कट गया, अपने पास रह गया 67 इंटू 6 इंटू 100 अपॉन में 64 इंटू 64। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 40200 अपॉन में आ जाएगा 4096, और इसको अपने करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन। यानी अर्थ और स्टोन के बीच में कितना फोर्स काम करता है, 9.8 न्यूटन का फोर्स काम करता है। इसी कारण से अर्थ क्या करती है, उसके ऊपर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाती है। इसी कारण से पत्थर क्या होता है कि अपने को अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो ये था एक वन स्मॉल और वन बिग ऑब्जेक्ट के बीच में। अभी स्टूडेंट्स मेरे पास बुक नहीं है अवेलेबल, तो आपको मतलब खुद को मैं आपको कल बता दूंगी कि बुक के अंदर से कौन सा नंबर क्वेश्चन आपको सोल्व करना है जिसके अंदर आपको टू बिग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अगर आपको समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो आपको नोट्स भेजूंगी तो उसके अंदर क्या होगा कि टू बिग ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, जैसे मून और अर्थ के बीच में काम करता है, उसकी वैल्यू शायद 2.01 इंटू 10 की पावर 20, 2.01 इंटू 10 की पावर 20 यानी 10 की पावर 20 यानी 10 के आगे 1 के आगे 20 टाइम 0 लगानी है, इतना बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये मैं आपको नोट्स के अंदर क्या कर दूंगी, सेंड कर दूंगी। तो अपने क्या करते हैं कि आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, हो गया वन बिग और वन स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में। अब अपना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन का थर्ड लॉ आपको ध्यान है, अपने ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट क्या करता है, फोर्स लगाता ही लगाता है, यानी एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। तो यानी अगर अर्थ है स्टोन के ऊपर फोर्स लगाती है तो स्टोन भी क्या करता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स है अर्थ के ऊपर लगाता है। लेकिन अपने देखते हैं कि जो स्टोन है वो तो हमें अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जब स्टोन भी इक्वल और अपोजिट फोर्स है अर्थ के ऊपर लगाता है तो अपने को अर्थ ऊपर जाती हुई क्यों दिखाई नहीं देती। तो स्टूडेंट सिर्फ फोर्स इक्वल और अपोजिट होने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर मास का भी रोल है। पत्थर तो हमारा है 1 kg का और अर्थ हमारी है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg की। तो अपने ने सेकेंड लॉ पढ़ा था न्यूटन का, F इक्वल टू ma पढ़ा था आपने, एसिलेशन। तो A निकालने के लिए, एसिलेशन का मतलब था चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एसिलेशन। A इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन m, यानी फोर्स ज़्यादा होता है जब मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होती है तो उसका मतलब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर फोर्स ज़्यादा तो एसिलेशन भी ज़्यादा, फोर्स कम तो एसिलेशन भी कम। और अगर कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो इसका मतलब होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो मास ज़्यादा तो एसिलेशन कम, मास कम तो एसिलेशन
ज़्यादा। तो यहाँ पर अर्थ का मास बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होता है, बहुत बहुत कम होता है। और स्टोन का मास है वो बहुत बहुत कम होता है, इसलिए उसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होता है, बहुत बहुत क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। इसी कारण से अपने को क्या होता है कि स्टोन है अर्थ की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जबकि अपने को कभी भी अर्थ है स्टोन की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं देती। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने आगे तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको कुछ एक आधी चीज़ है जो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू पढ़ा था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी v स्क्र इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2a s। यहाँ पर अपने v इक्वल टू यू प्लस जी टी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन किसके कारण से होगा, ग्रेविटी के कारण से होगा, जिसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब एस है डिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ पर अर्थ और कोई भी चीज़ अगर अपने हाइट हो जाती है तो इसलिए अपने क्या करते हैं, इसको एच लिखेंगे, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्र। एक की जगह जी और एच की जगह, एस की जगह क्या आ जाएगा, अपना एच चलेगा। वी स्क्र इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2g एच। एक बात और याद रखनी है, जब भी अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो अगर अपने कोई भी चीज़ है ग्रेविटी की अगेंस्ट फेंकते हैं, तब अपने जी की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। जैसे अपने ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक्सीलरेशन है वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है, तो उस एक्सीलरेशन को अपने क्या बोलते थे, नेगेटिव एक्सीलरेशन के नाम से जानते थे। तो या अगर अपने कोई भी चीज़ है हाइट से, मतलब अगर नीचे से ऊपर की साइड फेंकते हैं तो हमेशा जी की वैल्यू अपने क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो जी की वैल्यू प्लस लेंगे, क्योंकि अगर अपने नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है क्योंकि अर्थ तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी लगाएगी, तो इस कारण से वो उसकी वेलोसिटी क्या जाती है, हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है। तो अपने उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और अगर कोई चीज़ है ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो ग्रेविटी की तरफ आती है, तो उसको अपने क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। एक बात और याद रख लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए अगर कोई चीज़ ऊपर से फेंकी जाती है तो यू अपने क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, और अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो v क्या होती है, हमेशा 0 लेते हैं। हमेशा जो ऊपर जाने का टाइम होता है और नीचे आने का टाइम होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको मतलब रिटर्न में सेंड कर दूंगी, ताकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम ना आए। और वैसे भी जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो आपका चैप्टर, आपका सिलेबस बहुत कम है, 9th क्लास आपका सिलेबस, तो बस ये सोच लो कि हल्का सा मुट्ठी भर के है। तो अगर अपने 1.5 या 2 महीने भी क्लासेस लगाएंगे ना, तो आपका पूरा सिलेबस मैं वापस से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर करवा दूंगी, तो आपको तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अपने अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे बच्चों।